everyone! Have you heard about mothers with constant lower back pain years after a C-section? Do you think it's from the spinal anesthesia? Hello, beautiful and strong ladies who have gone through C-section to welcome their newborn into this world. So please sit back, relax and watch this till the end. But before, like, share and subscribe. C-सेक्शन के बाद बैक पेन इतना कॉमन है कि हर दूसरी मॉम पूछती है, डॉक्टर क्या ये पेन अब जिंदगी भर रहेगा? क्या आपकी भी ही थिंकिंग है? तो आज इस वीडियो में हम मिथ तोड़ने वाले हैं। 6 रियल रीजंस डिस्कस करेंगे कि सी सेक्शन के बाद बैक क्यों दुखता है, कब ठीक होता है और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और हाँ, एंड में मैं आपको 3 रेड फ्लैग्स बताऊंगी। अगर वो हैं तो वेट मत करना। लेट्स स्टार्ट। पहले तो इफ यू आर वाचिंग दिस एट 3 AM विद अ न्यूबॉर्न एंड अ हर्टिंग बैक, आई सी यू। सी सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है, ऊपर से नया बेबी, नींद पूरी नहीं, बैक पेन हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या सी सेक्शन लाइफ टाइम बैक पेन कॉज करता है? नो, मोस्ट वुमेन का बैक पेन टेम्पररी होता है। यूजुअली 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर बॉडी हील होते ही पेन कम हो जाता है या चला जाता है। बट कुछ केसेस में पेन लंबा चल सकता है। क्यों? वही आज हम डिटेल में समझेंगे। बिकॉज जब तक आप रीजन नहीं समझोगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट मेडिकल एडवाइस फॉर योर स्पेसिफिक केस। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। ये वीडियो इज फॉर एजुकेशन, ताकि आप इन्फॉर्म क्वेश्चंस पूछ सको। रीजन नंबर 1, हॉर्मोन्स, स्पेशली रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी रिलैक्सिन रिलीज करती है। इसका काम है आपके पेल्विस के लिगामेंट्स और जॉइंट्स को लूज करना, ताकि डिलीवरी के टाइम बेबी का हेड इजीली पास हो सके। प्रॉब्लम ये है कि रिलैक्सिन सिर्फ पेल्विस को लूज नहीं करता, वो पूरे बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग योर स्पाइन। आपके जॉइंट्स लूज हैं, कोर मसल सी सेक्शन के बाद वीक है और आप बेबी वेट जो 3 से 4 किलोग्राम का उठा रही हो झुककर फीड करा रही हो। इवन छोटी सी एक्टिविटी लाइक झाड़ू लगना से बैक में स्ट्रेन आ सकता है। इसलिए मिड और लोअर बैक पेन आफ्टर सी सेक्शन इतना कॉमन है। गुड न्यूज क्या है? रिलैक्शन लेवल्स डिलीवरी के बाद धीरे धीरे गिरते हैं। 3 से 6 महीने में आपके लिगामेंट्स वापस टाइटन होना स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही एब्डोमिनल बाइंडर या कोर सपोर्ट बेल्ट यूज करो। ये आपके लूज जॉइंट्स को सपोर्टेटिव बढ़ती है और बैक मसल्स को बिना स्ट्रेन के स्ट्रेंथन करती है। रीजन 2, इन्फ्लेमेशन फ्रॉम सर्जरी। सी सेक्शन में डॉक्टर सिर्फ स्किन नहीं काटते, वो 7 लेयर्स कट करते हैं। स्किन, फैट, फैशिया, मस्कल, पेरिटोनियम, यूट्रस, काफी कुछ। अब बॉडी का नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। ये अच्छा है क्योंकि इन्फ्लेमेशन से ही हीलिंग होती है, लेकिन इसके साथ आता है पेन, स्वेलिंग और टाइटनेस। ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ इंसिजन पे नहीं रहता, वो सराउंडिंग बैक मसल्स और टिश्यूज में भी स्प्रेड हो सकता है। इसलिए पेल्विस, लोअर बैक और इंसिजन के आसपास पेन फील होता है, स्पेशली फर्स्ट 2 से 3 वीक्स में। दर्द से राहत पाने के लिए आइस पैक लगाओ, हर 2 से 3 दिन में कुछ दिनों के लिए, लेकिन डायरेक्ट स्किन पे नहीं, एक पतला कपड़ा बीच में रखो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंसिजन ड्राई और क्लीन रखो, रोज चेक करो, लाल तो नहीं हो रहा, स्वेलिंग या डिस्चार्ज तो नहीं। कुछ अनयूजुअल लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करो। दर्द सहना ब्रेवरी नहीं है। काफी पेन किलर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ हैं। अपने डॉक्टर से पूछो, चुपचाप पेन में मत रहो। रीजन 3, इनएक्टिविटी। सर्जरी के बाद दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? रेस्ट, पूरा दिन बेड पे, जो सही भी है इनिशियल डेज में। लेकिन अगर ये रेस्ट ज्यादा दिन चल जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है, स्पेशली योर कोर मसल्स जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। वीक कोर प्लस लूज जॉइंट्स इक्वल्स बैक पेन का परफेक्ट रेसिपी। प्लस इनएक्टिविटी से हिप्स स्टिफ हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम होती है और स्वेलिंग बढ़ती है। जैसे ही आपके डॉक्टर बोलते हैं यू कैन वॉक शुरू कर दो। स्टार्ट विद 5 मिनट्स, हर 3-4 घंटे में, घर के अंदर ही सही। किसी को साथ रखो इफ यू फील अनस्टेडी। वॉकिंग इज मैजिक बिकॉज स्वेलिंग कम करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है, फास्टर हीलिंग, बैक स्टिफ नहीं होता, मूड भी बेटर होता है। जब वॉक नहीं कर सकते तो बेड पे ही एंकल पंप्स और मार्चिंग करो। बॉडी को पता चलना चाहिए कि हीलिंग हो रही है, अब मूव करना है। रीजन 4, स्कार टिश्यू यानी एडहेजन्स। जब भी सर्जरी होती है, बॉडी उस एरिया को हील करने के लिए स्कार टिश्यू बनाती है, नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ये स्कार टिश्यू अंदर तक स्प्रेड हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन्स को आपस में चिपका देता है। इसे एडहेजन्स कहते हैं। सी सेक्शन के बाद एडहेजन्स एब्डोमेन में बन सकते हैं। सी सेक्शन के बाद एडहेजन्स पेल्विक पेट का पेन, डाइजेशन इश्यूज, बैक पेन और पोस्चर प्रॉब्लम्स कॉज कर। एब्डोमिनल मसल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो बैक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसलिए समझना जरूरी है। इस डिस्कम्फर्ट का सोल्यूशन है स्कार मोबिलाइजेशन। कल आपको स्कार थेरेपिस्ट सिखाएंगे।
धीरे धीरे इंसिजन के आसपास मसाज करने से एडहेजन्स लूज होते हैं। ये आराम दिलाता है और हीलिंग को बढ़ाता है। आप भी सीख सकते हैं। साथ में ड्राई नीडलिंग, कपिंग, हीट थेरेपी भी हेल्प करती है। ये टिश्यूज को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, मोबिलिटी बढ़ती है और सी सेक्शन के बाद का पेन कम होता है। बट प्लीज ये सब किसी ट्रेन प्रोफेशनल से सीख के ही करो, खुद से मत करो, स्पेशली शुरू के 6 से 8 वीक्स में। रीजन 5, हंचिंग फॉरवर्ड। न्यू मॉम्स, आप रिलेट करोगे। पूरा दिन हम क्या करते हैं? बेबी को फीड कराते हैं 8 से 12 बार, हर बार 20 से 30 मिनट। और कैसे? आगे झुककर, शोल्डर्स राउंड करके। प्लस दिमाग में रहता है इंसिजन को बचाना है, तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए भी हंच करते हैं। आपकी ऑलरेडी टायर्ड वीक बैक मसल्स पे कांस्टेंट स्ट्रेन, ये पोस्चर एग्जिस्टिंग बैक पेन को 10 गुना बढ़ा देता है। पोस्चर इज फ्री ट्रीटमेंट। पिलोज आर योर बेस्ट फ्रेंड। जब भी बैठो या लेटो, पिलोज लगाओ। स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए। पोस्चर इज फ्री ट्रीटमेंट। ये शोल्डर्स के ऊपर, शोल्डर्स हिप्स के ऊपर। ये अलाइनमेंट याद रखो। फीट फ्लैट फ्लोर या स्मॉल स्टूल रखो, गोद में बेबी को उठाना ना पड़े। बेबी आपके पास पुल करो, आप बेबी के पास ना झुको। लास्ट रीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। डॉक्टर, मुझे लगता है ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए हमें ध्यान देना होगा। बेबी होना लाइफ का सबसे बड़ा चेंज है। नींद पूरी नहीं, बॉडी रिकवर कर रही है, हार्मोन्स क्रेजी हैं, ऊपर से एक ग्रेट मॉम बनने का प्रेशर। लेकिन ये प्यार सब कुछ बदल देता है। बहुत सारी विमेन को पीएमएस होते हैं, पेरिनेटल मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये सिर्फ बेबी ब्लूज नहीं है, ये रियल मेडिकल कंडीशन है। और स्ट्रेस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मसल टेंशन, स्पेशली नेक, शोल्डर्स और बैक। मतलब आपका मेंटल स्ट्रेस लिटरली आपके बैक पेन में कन्वर्ट हो रहा है। टॉक अबाउट इट। आप अकेली नहीं हो। हर 5 में से 1 न्यू मॉम को पीएमएस होते हैं। दोस्त से, पार्टनर से, फैमिली से बात करो। हेल्प मांगो। घर के काम के लिए प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर आपको लगे कि हैंडल नहीं हो रहा, एंजाइटी ज्यादा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही या होपलेस फील हो रहा है, प्लीज अपने डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो। हेल्प लेना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। आपका मेंटल हेल्थ ठीक होगा तो फिजिकल पेन भी कम फील होगा। दोनों कनेक्टेड हैं। तो फाइनल आंसर, सी सेक्शन से लाइफ टाइम बैक पेन नहीं होता। प्रेगनेंसी इटसेल्फ आपकी बैक को 9 महीने तक स्ट्रेस करती है। सी सेक्शन उस रिकवरी को थोड़ा लंबा कर देता है, बट इट्स नॉट परमानेंट। कब डॉक्टर को दिखाना है? पहला लाल झंडा, अगर दर्द 6 महीने बाद भी वैसा ही है या बढ़ गया है। दूसरा लाल झंडा, बुखार, इंसिजन से डिस्चार्ज या दर्द इतना है कि बेबी को उठाना मुश्किल है। इफ एनी ऑफ दीज, डोंट वेट। अपने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी या एक पेल्विक फिजिकल थेरेपिस्ट से मिलो। मोस्ट बैक पेन इज ट्रीटेबल। आपको जिंदगी भर झेलना नहीं पड़ेगा। योर 4 स्टेप एक्शन प्लान। मूव, सपोर्ट, बाइंडर यूज करो, पोस्चर ठीक रखो। मोबिलाइज, कार मसाज सीखो आफ्टर 6 से 8 वीक्स। स्पीक, फिजिकल या मेंटल पेन दोनों के लिए हेल्प मांगो। ये प्लान फॉलो करो और जल्दी ठीक हो जाओ। अपना ख्याल रखना। You just did a big brave thing by bringing a baby into this world. Your recovery, new mom. Your pain is valid. And please, please take care of yourself too. This is for education only, not personal medical advice. अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना before starting anything new. And share to someone who needs to know about this. And like this video and subscribe for more such videos.